नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी कोचिंग क्लासेस अभिनंदन कोचिंग क्लासेस में। एमटीएस एग्ज़ाम के बाद अभी रेलवे ग्रुप डी चल रही है, जिसमें साइंस से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा रहे हैं। जिसमें मैंने देखा था अभी पेपर चल रहे, उसमें आया था मानव रोग, मतलब जो मानव में रोग हो रहा है ना वो आ रहा है। तो उसी पर मैंने वीडियो बना दिया है ताकि आने वाले पेपर्स में आप उसमें गलती ना करें और आने वाले अदर कंपटीशन एग्जाम में भी मानव रोग से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि जो मानव से संबंधित रोग कौन कौन से। सबसे पहले मानव में जो रोग होते हैं वो किस में होते हैं? परजीवियों से। क्या? परजीवी। अब दोस्तों सबसे पहले होता है परजीवी। परजीवी को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटोजोआ। जो परजीवी प्रोटोजोआ से होते हैं ना रोग, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब जो परजीवी होते हैं ये क्या होते हैं? परजीवी मतलब दोस्तों वो जो दूसरे के ऊपर आधारित रहे। जैसे मैं अपना बताऊं, जैसे मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर आधारित हूँ भी, मतलब जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के ऊपर आधारित तो वो परजीवी हो गया। और यदि जीवों की बात करें, परजीवी जीव, तो आपने देखा होगा सबसे अच्छा उदाहरण है जूं। जी हाँ दोस्तों, जो जूं होती है वो इंसानों तथा बहुत सारे जीवों में होती है, जैसे गाय भैंस, इनका अंदर भी जूं पड़ती रहती है, इनके शरीर पे भी जूं होती है। तो ये भी परजीवी होती है। परजीवी मतलब जो दूसरों पर आश्रित रहे, जो मतलब अपना काम है ना, जो अपना भोजन है वो किससे प्राप्त करे? दूसरों से। जैसे इंसान में भी क्या है? परजीवी। तो परजीवी वो होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहे, इनसे बहुत सारे रोग होते हैं। उन रोगों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले रोग का नाम है मलेरिया। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया का नाम लगभग सबने सुन रखा है और ये बहुत लोगों को होता भी है। मलेरिया से सब परिचित है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मलेरिया से वो जो होगा परिचित नहीं होगा। अब इसमें मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? जो मलेरिया से प्रभावित होती है ना वो हमारी आरबीसी होती है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब लाल रक्त कणिका। जो हमारा रक्त होता है ना उसकी लाल रक्त कणिका किससे प्रभावित होती है? आरबीसी से। क्या होती है मलेरिया में? जो मलेरिया से हमारी को क्या होती है प्रभावित? आरबीसी। और एक है तितली। जी हाँ दोस्तों, जो तितली वाला है ना भाग हमारे शरीर का, ये भी हमारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा होता है? तितली हमारे द्वारा। जो मलेरिया उसके द्वारा तितली भी प्रभावित होती है। अब इसका परजीवी का नाम, मतलब इसका जो प्रोटोजोआ उसका नाम क्या है? वो है प्लाज्मोडियम। जी हाँ दोस्तों, जो परजीवी है ना मलेरिया का उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो परजीवी का जो मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है? तो वो है प्लाज्मोडियम। अब इसका वाहक कौन करते हैं? जी हाँ दोस्तों, मतलब इसको फैलाता कौन है? तो फैलाता है तो जो होता है मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर फैलाता है। कौन फैलाता है? मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर। अब मच्छर, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर। अब क्या पुरुष मच्छर इसको नहीं फैलाते? जी हाँ दोस्तों, जो आपको मलेरिया होता है ना ये मादा इन्फ्लूएंजा के काटने से होता है। मतलब पुरुष मच्छर इंसानों को नहीं काट पाते। क्यों नहीं काट पाते? जो मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर होता है ना इसके डंके का नाम है मेंडेबल। जो मेंडेबल होता है मादा का, ये मजबूत होता है जिससे हमारी एपिडर्मिस में छेद कर दे और रक्त को पी जाए। लेकिन जो पुरुष मच्छर होते हैं उनका मेंडेबल होता है वो कमजोर होता है, जो हमारी एपिडर्मिस में मतलब ऊपरी त्वचा एपिडर्मिस इसमें छेद नहीं कर पाता, जिससे वो खून नहीं पीता। तो खून कौन पीता है? मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर। अब लक्षण, मतलब इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो इसमें ठंड के साथ तेज बुखार आता है, ठंड भी लगती है और साथ में तेज बुखार आता है। किस में आता है? मलेरिया। मलेरिया रोग का नाम मलेरिया, प्रभावित अंग आरबीसी तितली, परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, वहां के मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, पुरुष मच्छर नहीं है। और जो लक्षण होते हैं ठंड के साथ बुखार आता है। उसके बाद जो दूसरा रोग है वो है पायरिया। जी हाँ दोस्तों, पायरिया का नाम भी आपने सुना होगा और बहुत सारी बीमारी आपने देखी होगी पायरिया से। अभी जो पायरिया होता है ना पायरिया, इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, हमारे मसूड़े, जो हमारे मसूड़े है ना इसमें फूल जाते हैं, इसमें दर्द होता है बहुत जोर से। कौन सी बीमारी में? पायरिया में। किसमें? पायरिया में। उसके बाद परजीवी। परजीवी का नाम क्या है? जो एंटी अमीबा जिंजेविलिस। क्या नाम है? एंटी अमीबा जिंजेविलिस। परजीवी का नाम है किसके? पायरिया का, एंटी अमीबा जिंजेविलिस। और इसका जो वाहक है वो ये एंटी अमीबा जिंजेविलिस। और इसके लक्षण, मतलब ये इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें से मसूड़ों में से रक्त निकलता है। जो हमारे मसूड़े होते हैं ना इसमें से रक्त निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें से रक्त निकलता है। जो हमारा पायरिया बीमारी है उसमें प्रभावित अंग मसूड़े हैं, उसका परजीवी एंटी अमीबा जिंजेविलिस है, वाहक भी एंटी अमीबा जिंजेविलिस है, और लक्षण है मसूड़े से रक्त निकलना। मतलब जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलता है। क्या निकलता है? खून या ब्लड। उसके बाद है सोने की बीमारी। जी हाँ दोस्तों, यह उस गोल्ड वाला सोना नहीं होता, ये होता है सोने की बीमारी। मतलब इसमें व्यक्ति सोता ही रहता है, मतलब वो इतना आलसी हो जाता है कि उसको सोने की बीमारी लग जाती है। मतलब उसको उठने की इच्छा ही नहीं करती और व्यक्ति आलसी होता जाता है। इसमें प्रभावित अंग, देखो दोस्तों, हमारा शरीर की जो संपूर्ण क्रिया होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क। तो इसमें प्रभावित होता है हमारा ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन या मस्तिष्क। जो प्रभावित अंग है ना किसमें? सोने की बीमारी में, वो है हमारा मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क मतलब बोले तो ब्रेन, इसमें सोने की बीमारी में। इसके बाद इसमें जो है परजीवी, परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा। जो परजीवी है ना वो है ट्रिपेनोसोमा। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सोने की बीमारी से
वो जो परजीवी होता है उसका नाम क्या है? ट्रेपेनोसोमा। क्या है? ट्रेपेनोसोमा। और इसका जो वाहक होता है ये सीसी मक्खी होती है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। जी हाँ दोस्तों, मक्खी में भी बहुत सारी प्रजाति होती है, उस प्रजाति में सीसी मक्खी। अब इसमें लक्षण क्या है? इसमें नींद के साथ बुखार आती है। क्या आती है? नींद के साथ। मतलब व्यक्ति ना सोता तो बहुत ही है इसमें, लेकिन उसको बुखार भी आती है। मतलब सोने के साथ साथ क्या हो जाएगी? बुखार भी आ जाएगी। किसमें? सोने की बीमारी में। मतलब गोल्ड वाली नहीं, सोने वाली बीमारी। उसके बाद पेचिस। दोस्तों पेचिस का नाम तो लगभग हम सबको जानते हैं, सभी जानते हैं कि व्यक्तियों को दस्त होता है, इसमें आधे जानते हैं पेचिस। बीमारी का नाम क्या है? पेचिस। सॉरी, रोग का नाम आंत। इसमें प्रभावित जो होती है ना हमारी आंतें होती है। क्या होती है? हमारी आंतें। किसमें? पेचिस। जो पेचिस बीमारी रोग होता है ना, उसमें जो हमारे प्रभावित अंग है वो है आंत है। और इसको परजीवी है। मतलब किसके कारण होती है? जो कौन फैलाता है इसे? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका ना, इसका परजीवी। किसका परजीवी है ये? हमारे पेचिस का। अब इस पेचिस में क्या होता है? इसमें खून के साथ, जी हाँ दोस्तों, इसमें खून के साथ दस्ते लगते हैं। इसमें खून आता है और दस्त लगते हैं और श्लेष्मा और होता है श्लेष्मा। उसके जो लक्षण है ना वो ये कि खून के साथ दस्त लगते हैं और श्लेष्मा होता है। क्या होता है? श्लेष्मा। खून के साथ दस्त किस में लगते हैं? इसमें पेचिस में। जो पेचिस रोग है ना, इसमें हम खून के साथ, जी हाँ दोस्तों, दस्त तो नॉर्मली दस्त हो तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें जब दस्त लगते हैं उसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड भी निकल जाता है कहीं ना कहीं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी वो है कालाजार। जी हाँ दोस्तों, कालाजार। अब कालाजार में प्रभावित अंग क्या होता है? हमारा अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा क्या होता है दोस्तों? तो जो हमारी हड्डी होती है जिसे बोन मैरो बोलते हैं, इसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ब्लड बनता है, यही प्रभावित करता है कालाजार। क्या करता है? अस्थि मज्जा। उसके बाद इसका परजीवी का नाम क्या है? इसके परजीवी का नाम है लिशमेनिया डोनावानी। लिशमेनिया डोनावानी। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोनावानी। लिशमेनिया डोनावानी। लिशमेनिया डोनावानी, जिसका परजीवी का नाम है लिशमेनिया डोनावानी। और इसमें जो वाहक है वो है बालू मक्खी। जहां दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि जो लिशमेनिया डोनाविश है मतलब कालाजार, उसका वाहक कौन है? तो उसका वाहक कौन है? बालू मक्खी। क्या होती है? बालू मक्खी। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों इसमें भी हमें तेज बुखार आता है। क्या आता है? तेज बुखार। तेज बुखार मतलब जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है ना आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों मैं एक बार आपका इसको रिवीजन करा देता हूं, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मानव में किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी। परजीवी वो जीव होते हैं जो दूसरे पर आधारित रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जूं। अब इसमें रोग का नाम है मलेरिया। प्रभावित अंग है उसका आरबीसी और तितली। और जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। उसके बाद वाहक मादा इनफ्लुएंजा मच्छर। पुरुष इनफ्लुएंजा मच्छर नहीं है, क्योंकि मादा का मेंडेबल मजबूत होता है, पुरुषों का कमजोर होता है। लक्षण ठंड के साथ बुखार आता है। पायरिया। पायरिया में जो प्रभावित अंग है वो है मसूड़े। और मसूड़े और जो परजीवी का नाम है एंटी अमीबा जिंजिविलिस। वाहक भी एंटी अमीबा जिंजिविलिस से। लक्षण है मसूड़े में रक्त, जो मसूड़े होते हैं ना उनसे क्या निकलता है? खून निकलता है। और उसके बाद है सोने की बीमारी। इससे प्रभावित अंग मस्तिष्क है। ट्रिपेनोसोमा इसमें परजीवी है। सीसी मच्छी इसका वाहक है। और नींद के साथ बुखार आती है। क्या आती है? नींद के साथ बुखार, मतलब इसमें व्यक्ति आलसी हो जाता है। उसके बाद है पेचिस। पेचिस मतलब दस्त की बीमारी। इसमें दस्त के साथ खून आता है। पेचिस में आपकी आंत प्रभावित होती है। परजीवी का नाम एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका है। इसका जो वो है वाहक वो भी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका है। और खून के साथ दस्त और श्लेष्मा प्रभावित होती है। खून के साथ दस्त और श्लेष्मा आता है। कालाजार। कालाजार। कालाजार में जो प्रभावित अंग अस्थि मज्जा बोन मैरो जो हड्डियों के अंदर होता है। और लिशमेनिया डोनावानी। लिशमेनिया डोनावानी। और जो वाहक है वो है बालू मक्खी। और जिसका लक्षण है वो है तेज बुखार आती है। क्या आती है? तेज बुखार। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है मानव में, या परजीवी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसी के बाद में कुछ नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो बैक्टीरिया उस पर प्रभावित होते हैं, कुछ वायरस से प्रभावित होते हैं, उन रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन रोगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे वो है कोचिंग का ऐप भी बन के चालू हो चुका है। उस कोचिंग का ऐप का नाम है ACA। हाँ, कोचिंग का नाम है ACA। जो हमारे कोचिंग का ACA लर्निंग ऐप। क्या है? ACA लर्निंग ऐप। ACA लर्निंग ऐप है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी। क्या है? अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी, जिसमें आपको जो डाटा है वो बहुत ही आसानी से मिल सकता है कंपटीशन के पढ़ने के लिए। और इसमें आसानी से बहुत अच्छे फैकल्टीज टीचर होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। इसमें आप आसानी से टेस्ट भी दे सकते हो। और बहुत सारी जो कंपटीशन एग्जाम में हमें प्रॉब्लम आती है उन्हें आप आसानी से इस ऐप के माध्यम से ACA ऐप
ऐप के माध्यम में आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।